जय श्री राम दोस्तों। शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम के किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर रहते हैं। इन दोनों का तीसरा बेटा था औरंगजेब, जिसे एक क्रूर मुगल शासक के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब की बेटी जैबुनिसा को पिता की मर्जी के खिलाफ मोहब्बत करना भारी पड़ा और आखिरकार दिल्ली के सलीमगढ़ किले में 20 साल तक कैद में रहने के बाद उसने यहीं दम तोड़ दिया। इतिहासकारों के मुताबिक 2 दशक तक वह किले में कैद रही और शेर और शायरी से दिल बहलाती रही। सन 1707 को उसने यातनाओं के चलते दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले ही श्री कृष्ण भक्त के नाम से जानी जाने लगी। इतिहासकारों का कहना है कि जैबुनिसा ने किसी कार्यक्रम के दौरान बुंदेला राजा छत्रसाल को देखा तो वह उसको अपना दिल दे बैठी। यह बात औरंगजेब को नागवारा हुई, क्योंकि महाराजा छत्रसाल को वह अपना दुश्मन मानता था। औरंगजेब ने फटकार लगाकर जैबुनिसा को चुप करा दिया। राजा छत्रसाल मस्तानी के पिता थे। महाराजा छत्रसाल को पसंद करने के बाद जैबुनिसा का दिल मराठा छत्रपति शिवाजी पर आया। शिवाजी के वीरता के किस्सों की कायल जैबुनिसा तब शिवाजी की बहादुरी की कायल हो गई। जब उसने मराठा छत्रपति शिवाजी को आगरा में देखा, तब उसने अपने मोहब्बत की अर्जी शिवाजी महाराज तक भिजवाई, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 2 बार प्यार में शिकस्त पाई जैबुनिसा शायरी करने लगी। इसके साथ ही अब वो मुशायरा और महफिलों में शिकस्त करने लगी। इन्हीं में से किसी महफिल में जैबुनिसा की मुलाकात शायर अकील खां रजी से हुई और वो मुलाकात इश्क में बदल गई। अब लोग इन दोनों की मोहब्बत की बातें भी करने लगे। अकील खां रजी से अपनी बेटी की इस मोहब्बत को औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया। लाख मनाने के बाद भी जब जैबुनिसा नहीं मानी, तो औरंगजेब ने उसे 1691 में दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया और अकील रजी को हाथियों से कुचलवाकर मरवा दिया। फिर उसे कहीं गुमनाम जगह पर दफना दिया। कैद के दौरान जैबुनिसा ने 5000 से भी ज्यादा गजलें, शेर और कविता दीवाने मखवी लिखी। औरंगजेब की हिंदुओं के लिए नफरत को देखते हुए जैबुनिसा ने कैद के दौरान विद्रोह करते हुए कृष्ण को अपना लिया और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मुगल समाज में जैबुनिसा का स्थान वही है जो मीराबाई का था। जैबुनिसा की शख्सियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुगल खानदान में उसके आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के अलावा जैबुनिसा की शायरियों को ही दुनिया सराहती है। मिर्जा गालिब से पहले वह अकेली शायरा थी, जिनकी गजलों और शेरों के अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी सहित कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। सलीमगढ़ किले को 1526 में शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। सलीम शाह की मौत के बाद इस किले में कई मुगल शासकों द्वारा कब्जा किया गया था, जिनमें हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब मुख्य थे। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब ने अपनी बेटी को यहाँ आजीवन कैद रखा था। 20 साल तक कैद में रहने के बाद जैबुनिसा ने यहीं दम तोड़ दिया। कहते हैं सलीमगढ़ किला दिल्ली की उन भूतिया जगहों में शामिल है जहां लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।